गाइस iOS 18.5 बीटा 4 अपडेट रिलीज कर दिया और इसका साइज है 838 MB और साइज का भी छोटा है। जैसे अपडेट लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट टाइम लगेगा, 7 से 8 मिनट, और ये अपडेट हो जाएगा। और ये अपडेट एप्पल ने रिलीज किया आईफोन, आईपैड, मैकओएस, tvOS, विजनओएस, वॉचओएस। तो बीटा वर्सन अगर आप लोग यूज़ कर रहे थे तो ये अपडेट शो होगा, और अगर स्टेबल अपडेट यूज़ कर रहे थे 18.4.1 तो ये अपडेट शो नहीं होगा, क्योंकि ये बीटा अपडेट्स है। और बीटा और स्टेबल के अंदर अगर क्या फ़र्क है जानना है तो चैनल के ऊपर वीडियो है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और डाउनलोड से पहले जो बिल्ड नंबर था 22F5053J, तो लास्ट में जे देखने मिल रहा था। अपडेट के बाद इसका क्या बिल्ड नंबर वो भी चेक करना है। और इसके बाद इसका जो स्टोरेज अवेलेबल था 113 GB, मॉडेम फर्मवेयर 1.60.02। डाउनलोड के बाद क्या इसका बिल्ड नंबर क्या है, मॉडेम फर्मवेयर, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो डाउनलोड के बाद इसका जो बिल्ड नंबर है 22F5068A, तो ये आ गया लास्ट में। नेक्स्ट अपडेट RC, इसके बाद इसका स्टेबल अपडेट। और अपडेट से पहले स्टोरेज अवेलेबल था 113 GB, और अपडेट के बाद स्टोरेज कम हो गया, तो लगभग 5 GB स्टोरेज कम हो गया। तो इस अपडेट के अंदर एक बग्स देखने मिल सकता है स्टोरेज के अंदर। और मॉडेम फर्मवेयर सेम है 1.60.02। तो इस अपडेट के अंदर नए फीचर, नए चेंजेस क्या है और कौन कौन सा बग्स फिक्स किया, इसे पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाउनलोड के बाद चेक करते हैं जो RCS फीचर एयरटेल के अंदर आया है या नहीं। तो RCS का ऑप्शन तो दिखा रहा है, तो नीचे स्वाइप अप करने के बाद RCS का जो फीचर है फाइनली आया नहीं। तो जियो के अंदर देखने मिल रहा है जैसे पुराना देखने मिल रहा था। एयरटेल के अंदर जो है RCS का फीचर आया नहीं। इसके बाद अपडेट करने के बाद एक मुझे बग देखने मिल रहा है, वो है जनरल के अंदर, एप्पल केयर वारंटी के अंदर। अब जैसे एप्पल केयर वारंटी मैंने ओपन किया, अब ये बहुत टाइम से जो है सर्च हो रहा है, तो ये एक बग देखने मिल रहा है। और इस अपडेट के अंदर ये फीचर भी है एप्पल केयर वारंटी, जितने भी आपका डिवाइस है वारंटी एक्सपायर है, सारे डिटेल्स शो होगा। तो इसके अंदर एक छोटा सा ग्लिच देखने मिल रहा है। और न्यूज़ रूम के अंदर एप्पल ने एक आर्टिकल रिलीज किया, एप्पल जो इकोसिस्टम है इसको सेल किया, इसके साथ जो ऐप स्टोर है, जो ऐप डेवलपर है, इन्होंने काम किया। तो 5 साल के अंदर इसका जो कमाई है 3 गुना तक बढ़ गया। और एप्पल इकोसिस्टम के अंदर जो सेलिंग किया, इसके अंदर जो कमीशन एप्पल को जाता था वो नहीं गया, और एप्पल ने शायद उसको लिया नहीं, और इसको इन्वेस्ट किया इंडिया के लिए, जो डेवलपर के लिए, डेवलपर इसको और डेवलप करे, नए नए ऐप्स लॉन्च करे। तो एक न्यूज़ है जो एप्पल ने इसको मेंशन किया। आप चाहे तो इस न्यूज़ रूम के अंदर आके सारे आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। तो डेवलपर के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ऐप्स लॉन्च करना डेवलपर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट्स होगा, और उनके लिए जो है कमाई भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे मेहनत लगता है। और अपडेट के बाद एक बैकटअप वाला फीचर था, जैसे मैं बैकटअप फीचर यूज़ कर रहा हूँ तो ये बैनर भी आ रहा है और ये सही से काम कर रहा है। ये कभी कभी एप्पल गायब कर देता है, लेकिन इस बार जो है 18.5 के अंदर रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट फोटो एल्बम के अंदर रिकेंटी डिलीट के अंदर एक फीचर पहले मिसिंग था, लेकिन 18.5 के अंदर दिया है। जैसे आप ऑल सिलेक्ट करके 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑल रिकवर, ऑल डिलीट का ऑप्शन नहीं था, फाइनली ये फीचर भी आ गया। तो इस अपडेट के अंदर कुछ नए इंप्रूवमेंट्स नहीं किया। एक जो ग्लिच देखने मिल रहा है वो है अपना एप्पल केयर वारंटी के अंदर। इसके बाद जो इसके अंदर कुछ नए फीचर, नए चेंजेस नहीं, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट्स किया। पहला तो भाई हीटिंग का इशू इतना देखने नहीं मिल रहा है। बैटरी परफॉर्मेंस अभी तो अपडेट किया, अपडेट करने के बाद इतना जल्दी 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में बैटरी के बारे में नहीं कह सकता। इसके लिए 2-3 दिन यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। लेकिन अच्छा ही अपडेट लग रहा है। तो फाइनली इसका जो बेंचमार्क वो चेक करते हैं, क्या इसका परफॉर्मेंस और इसका रिलीज नोट, एप्पल ने कौन कौन सा मेंशन किया इसके अंदर और कौन कौन सा बग्स फिक्स किया। HVF का जो है एक रिजॉल्व किया है। इसके नीचे सिक्योरिटी इशू था, इसे भी रिजॉल्व किया। सिरी के अंदर बग्स देखने मिल सकते हैं, म्यूजिक के अंदर सोशल साइट यूज़ करते हैं तो सिरी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो एक बग देखने मिल सकता है। स्टोर किट के अंदर रिजॉल्व कर दिया। राइटिंग टूल्स वेबसाइट के अंदर जो इशू देखने मिल रहा था उसे भी एप्पल ने फिक्स कर दिया। तो मैक्सिमम जो इशू एप्पल ने फिक्स कर दिया। इसका फाइनली बेंचमार्क चेक करते हैं क्या परफॉर्मेंस निकल के आया। तो पुराना जो सिंगल कोर था 3453, मल्टी कोर 8479, आज का निकल के आया है 3448 सिंगल कोर, मल्टी कोर 8445। तो लगभग सिंगल कोर मल्टी कोर सेम ही है, बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं, सेम ही आपको देखने मिल रहा है। और इसका जो GPU है इसका कोर निकल गया है, वो भी चेक करते हैं। पुराना वाला था 32,791, आज का निकल के आया है 32,746। तो स्लाइटली आपको कम देखने मिल रहे हैं, 200 से 250 तक। इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। जब 1000, 2000, 3000 कम होता है तो उस टाइम जो है एक अच्छा चेंजेस देखने मिलता है। लेकिन ऐप्स अगर देखेंगे तो ऐप्स सही से काम कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ ग्लिच, लैग, हैंग इस तरह का इशू नहीं है।
तो कोई भी ऐप्स अगर आपका बैटरी ड्रेन करता है तो उस ऐप्स को एक बार अपडेट कर लो। अपडेट करने के बाद सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, उस ऐप्स को एक बार डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करेंगे तो मैक्सिमम जो इशू सॉल्व हो जाता है। और काफ़ी सारे यूजर्स कहते हैं भाई छोटे मोटे बग्स देखने मिलता है अपडेट के बाद, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स, जनरल, और इसके टॉप डाउन में ट्रांसफर और रिसेट आईफोन, रिसेट ऑल सेटिंग एक बार कर लेना। इसके अंदर कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। वाईफाई का पासवर्ड डालना है और आईफोन का फेस आईडी और टच आईडी और पासकोड इंटर करना है। इसके बाद कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। काफी सारे जो लैग ग्लिच इशू है सॉल्व हो जाता है। तो iOS 18.5 बीटा 4 के अंदर एक कुछ नए छोटे मोटे चेंजेस था जो इस वीडियो के अंदर बताया। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल का नोटिफिकेशन ऑल पे रखिए, जब मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो और एक नई वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों से मिलेंगे। गुड बाय।